आज हम लोग पढ़ेंगे रेन गेज स्टेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो रेन गेज स्टेशन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ये हमारा कोई कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया में हम लोग को कितना हम लोग को रेन गेज स्टेशन लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि ये है P1, यहाँ पर हमारा एक रेन गेज स्टेशन है। ये मान लेते हैं P2, ये मान लेते हैं P3, ये मान लेते हैं P4, ये P5। तो ये हमारा रेन गेज स्टेशन है इस कैचमेंट एरिया में वर्षा मापने के लिए। रेन गेज मतलब क्या होता है? एक वर्षा मापने का यंत्र होता है। अगर हम लोग कोई क्षेत्र में हम लोग को वर्षा मापना है कि कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, तो उसके क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या लगा देंगे? रेन गेज स्टेशन। अब कितना रेन गेज स्टेशन लगाना है वो डिपेंड करेगा किस पे? तो सबसे पहले क्या होता है? इकोनॉमी। क्या चीज़? इकोनॉमी मतलब मेरे पास कितना धन की उपलब्धता है, मेरे पास कितना पैसा है, अवेलेबल है। अगर ज़्यादा मेरे पास हम अच्छे इकोनॉमिकल देश हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो समझ लीजिए हम ज़्यादा रेन गेज स्टेशन लगा लेंगे कि हम उस एरिया का एक्यूरेट ठीक ठाक से हम लोग क्या वहाँ का हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना वहाँ पे बारिश हुआ एग्जैक्ट, मतलब लगभग। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है, अब हम लोग उतना पैसा नहीं है कि हम लोग इतना रेन गेज स्टेशन लगा सके, तो कुछ लगा लेंगे, मतलब एक लगा लेंगे, दो लगा लेंगे, तीन लगा लेंगे, तो वो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो डिपेंड करता है किस पे? हमारा इकोनॉमी पे। अगर मेरे पास है, इकोनॉमिकल देश हैं हम लोग, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या बहुत सारा रेन गेज स्टेशन लगा देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? जितना का ज़रूरत है उतना हम लोग लगाएंगे, और वो भी नहीं है तो कम लगाएंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारा कि कितना एक्यूरेट हम लोग रिजल्ट चाहते हैं। अगर एक्यूरेट ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोग को क्या ज़्यादा रेन गेज स्टेशन लगाना पड़ेगा। दूसरा डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। एरिया पे मतलब किस टाइप के एरिया है, हिली एरिया है कि प्लेन एरिया है कि आप माउंटेनस एरिया है, या फिर किस टाइप का एरिया है हमारा, टोपोग्राफी किस टाइप का हमारा, इसका टोपोग्राफी कैसा है उस हिसाब से। अगर प्लेन एरिया रहेगा तो हम लोग क्या पढ़े थे? प्लेन एरिया में हम लोग पढ़े थे क्या कि एक रेन गेज हम लोग को कितना 500 किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब 500 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन लगाते हैं तो हमारा ठीक ठाक रिजल्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार। तो ऐसा ही अगर हम लोग इसमें वैसे ही दूसरा एरिया हमारा क्या हिली एरिया है, तो हिली एरिया के लिए क्या पड़े? उबड़ खाबड़ रहेगा। तो सभी जगह पे हमारा एक्यूरेट हम लोग अगर कम रेन गेज स्टेशन लगाएंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाएगा हमारा। तो उसके लिए करते हैं क्या, हमारा हिली एरिया है तो वहाँ पर कितना किलोमीटर पर लगाते हैं? 150 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हम लोग एक रेन गेज स्टेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इकोनॉमिक पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा हमारा एरिया टोपोग्राफी या टेरियन कैसा है, हिली है कि प्लेन है कि एलिवेटेड है, कैसा है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा एक्सेसिबिलिटी। हम लोग इस पे कैसे, माउंटेनस रीजन है तो हम लोग रोज़ जाके इस पे तो एक कर नहीं सकते, हम लोग मेजर कर नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो कैसा है एक्सेसिबिलिटी, कैसा है, कौन सा रीजन में हम लोग ये मेजर कर रहे हैं, तो तुम्हारा एक्सेसिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है? रेन गेज स्टेशन, मतलब ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन मतलब कितना रेन गेज स्टेशन हमको चाहिए इस एरिया में लगाने के लिए, ठीक है, रिजल्ट लाने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारा हमारे पास एक फार्मूला है जिससे कि हम लोग निकालते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। तो उसको डिनोट करते हैं N से। N बराबर होता है CV बाई E का होल स्क्वायर। वेयर CV क्या है? तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। CV क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और तुम्हारा क्या है, ई क्या है, परसेंटेज एरर, मतलब कितना तुम्हारा एरर है। तो IMD के अनुसार हम लोग परसेंटेज एरर कितना मानते हैं, 10%। अगर यहाँ पर एरर क्या करेंगे, अगर एरर कम लेंगे तो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ एरर कम होगा, तो ये डिवाइड में है तो CV हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक का मतलब CV ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, हमारा N ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग को एक्यूरेसी ज़्यादा लाना है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, हमारा एरर अगर कम करेंगे तो एरर कम होना चाहिए। एरर कम होगा कहाँ, कब, जब हमारा रेन गेज स्टेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो हमारा एरर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए N क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब E अगर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा तो तुम्हारा नंबर ऑफ रेन गेज क्या होगा, कम होगा। और E अगर कम होगा तो हमारा नंबर ऑफ रेन गेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या, कि ज़्यादा रेन गेज स्टेशन लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। ज़्यादा अच्छे से हम लोग क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, फोरकास्ट कर पाएंगे उस एरिया का कि कितना रेन। लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन के बारे में, कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है। तो देखते हैं इसका सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, N इक्वल टू CV बाई E का होल स्क्वायर, वेयर CV इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और इक्वल टू परसेंटेज एरर। ठीक है। तो और N बराबर हो गया हमारे क्या, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ठीक है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टेप 1 हम लोग देखेंगे। स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है क्या है, कि ये हमारा क्या है, कैचमेंट एरिया है। मान लीजिए कि स्टेशन 1 है, स्टेशन मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं क्या है, स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है, और ये क्या, स्टेशन 4 है। और ऐसे ऐसे बहुत सारा मान लेके N नंबर ऑफ स्टेशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग को निकालना है मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल कैसे निकालते हैं, सभी का एवरेज कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले निकालना है मीन रेनफॉल फॉर इस कैचमेंट एरिया के लिए, फॉर दैट कैचमेंट एरिया, इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, P बार से। ठीक है। तो P बार बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो P बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना नंबर स्टेशन है, मान लेते हैं क्या, P1 है, कौन सा है, P1 हो गया। फिर वैसे वैसे क्या है, P2 है, तो P2 लिख दिए हम लोग। फिर क्या है, P3 है, P3 लिख दिए। फिर क्या है, P4 है, तो P4 लिख दिए। तो ऐसे ऐसे कहाँ तक, नंबर ऑफ कहाँ तक है हमारा, जितना N नंबर ऑफ स्टेशन रहेगा तो N तक लिखेंगे। मान लिए कि कहाँ तक है, N नंबर ऑफ स्टेशन है तो N लिख दिए। और N नंबर से क्या करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे पास 4 गो रेन गेज स्टेशन होता है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, रेनफॉल बराबर क्या हो जाता है, एवरेज रेनफॉल बराबर क्या हो जाता है, या मीन रेनफॉल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और डिवाइड बाई कितना, 4, 1 2 3 4, तो नीचे लिखते क्या, 4। क्लियर है। तो हमारा आ जाता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और बाई 4। क्लियर है। ये हमारा आ गया क्या, मीन रेनफॉल स्टेशन, मीन रेनफॉल फॉर दैट कैचमेंट एरिया। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में यहाँ तक सब समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, आपका कैचमेंट एरिया दिया रहेगा और हमारा रेन गेज स्टेशन है यहाँ पर, यहाँ का क्या कर लेंगे, एवरेज या मीन रेनफॉल यहाँ पर से ज्ञात कर लेंगे, जो डिनोट करते हैं क्या, P बार से। तो P बार यहाँ पर हो गया क्या, P1 P2 प्लस P3, N नंबर अगर स्टेशन है तो Pn, और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। हम लोग आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होता है, हम लोग निकालेंगे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं क्या, सिग्मा बार से। अगर सिग्मा बार है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एफ पे, तो सिग्मा बार बराबर हो जाएगा क्या, आपका जो निकालें, प्रीवियस में चलते हैं, सिग्मा बार बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा इंडिविजुअल रेन गेज है उसमें क्या कर देंगे, पी बार को, मीन रेनफॉल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वो हमारा हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है, जितना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या आया था, मान लिया कि रेन गेज स्टेशन क्या है, P1 माइनस घटा देना है क्या, पी बार को घटा दिए, और उसी का क्या है, होल स्क्वायर। ऐसे ऐसे जितना नंबर ऑफ स्टेशन रहेगा उसको घटाएंगे, प्लस P2 माइनस पी बार का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे P3 माइनस पी बार का होल स्क्वायर, कहाँ तक, n तक, कहाँ तक, जितना नंबर ऑफ डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, तो क्या हो जाएगा, Pn माइनस पी बार का होल स्क्वायर। क्लियर है, फिर से अच्छे से इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक, n तक, तो क्या हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Pn माइनस कहाँ, पी बार का होल स्क्वायर, और कहाँ तक, n माइनस 1। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग सी भी कैसे निकालेंगे, स्टेप 3 है, फिर स्टेप 3 में हम लोग आएंगे। स्टेप 3 में देखिए क्या होता है, अब निकालेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको डिनोट करते हैं सी से। तो सी भी क्या हो जाएगा, सी भी इक्वल टू क्या, सिग्मा बार जो निकाले थे, सिग्मा बार बटे क्या, एवरेज रेनफॉल इंटू 100, ठीक है। तो जो भी आ जाएगा हमारे क्या आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, इसका यूनिट ए बी सी एम में कट जाएगा, सी एम कैंसिल, यूनिट नहीं होगा, तो सी भी। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, जो भी आएगा सी भी निकल गया। क्लियर है, अब हम लोग देखेंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 में निकालेंगे क्या, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनफॉल, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, इसको डिनोट करते हैं एन से, इसको डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, एन से, ब्रैकेट में लिख देंगे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी बटे क्या, ई का होल स्क्वायर, वेर इक्वल टू क्या है, परसेंटेज ईरर। आपका क्वेश्चन में दिया हो रहेगा परसेंटेज ईरर इक्वल टू 10%, किसके द्वारा दिया गया है, आईएमडी के द्वारा बताया गया है कि परसेंटेज ईरर हमारा कितना लेना है, 10%। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारा निकल जाएगा, ये स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे पहले ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन निकालने के लिए क्या है, फार्मूला हमारा n इक्वल टू सी भी बाई ई का होल स्क्वायर। तो सी भी निकालना है, ई तो हमारा दिया हो जाएगा 10%। अगर पहले स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या है, मीन रेनफॉल निकालेंगे। तो मीन रेनफॉल फॉर दैट एक कैचमेंट एरिया है, कितना होगा, पी बार इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, बाई n से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, फिर निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा बार से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड P1 माइनस क्या, पी बार का होल स्क्वायर। कहीं कहीं बुक में लिखा हो रहता है पी बार माइनस P1 का होल स्क्वायर, पी बार माइनस P2 का होल स्क्वायर। तो अगर निगेटिव में आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, कैसे भी लिखें सेम ही रिजल्ट आएगा। क्लियर है, तो इतना आ गया P1 माइनस पी बार का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस पी बार का होल स्क्वायर प्लस P3 माइनस पी बार का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। तो Pn माइनस पी बार का होल स्क्वायर बटे n माइनस 1, उसका अंदर रूट रहेगा। तो अंदर रूट P1 माइनस पी बार का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस पी बार का होल स्क्वायर कहाँ तक, n तक, बाई n माइनस 1। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। थर्ड स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा,
तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले उसको मीन रेनफॉल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा सी भी निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा। और स्टेप 4 में है क्या, फाइनल ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन कितना आ जाएगा। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन बराबर हमारे पास फॉर्मूला है क्या, n = CB/E का होल स्क्वायर, वेयर CB बराबर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू